ओम शांति। आपको स्वागत है आपके 339वें दिन की श्री वरदान में, जहाँ परमपिता परमात्मा हमें ट्रस्टी का मतलब समझाते हैं और ट्रस्टी बन करके कैसे हम हल्के रहें और बोझ से बचे रहें। तो देखिए आज के वरदान में टाइटल में बाबा कहते क्या हैं। बाबा कहते हैं ट्रस्टीपन की स्मृति से निमित्त समझ। अपने आप को क्या समझना है? निमित्त। मैं सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हूँ और मैं ट्रस्टी हूँ। उसकी याद अगर रहेगी तो फिर हम कभी भी अमानत में खयानत नहीं करेंगे। हर कार्य करने वाले डबल लाइट भवा। फिर से डबल लाइट की बात हो रही है, इसको विस्तार में लेके चलते हैं। निमित्तपन का भाव बोझ को सहज खत्म कर देता है। मैं परमपिता परमात्मा का एक निमित्त आत्मा, मतलब कि एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। जैसे हमने बात करी थी कि मेरा कुछ भी नहीं यहाँ पर, ये तन भी मेरा नहीं है। जितना भी धन दौलत सब कुछ है वो परमात्मा की दी हुई मुझे बुद्धि है, उसके द्वारा कमाया जा रहा है, उसके द्वारा आ रहा है। चाहे वह धन हो, चाहे दौलत हो, चाहे शान हो, चाहे शौकत हो। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं आप उन सब चीज़ों के ट्रस्टी हो। तो अगर हम उन सब चीज़ों के ट्रस्टी हैं तो हम निमित्त हो जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट हो जाते हैं। मेरा कुछ भी नहीं है, तो मैं सिर्फ उन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा हूँ परमात्मा के दिए हुए गाइडेंस के अनुसार। मेरी जिम्मेवारी है, अगर यह हम कहें, मेरी जिम्मेवारी है, मेरे को ही संभालना है, मेरे को ही सोचना है। ये तीन मुश्किलातें हमारे जीवन में लेके आ जाती हैं तो बोझ होता है। मेरी जिम्मेवारी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरा मेरा धन है, मुझे ही पता है कैसे करना है, क्या करना है, कैसे नहीं करना है। मेरे को ही संभालना है। तो परमात्मा की चीज़ है, उनके अनुसार नहीं, उनके लॉस के अनुसार नहीं। हम अपनी बुद्धि चलाना शुरू कर देते हैं, मुझे ही संभालना है ना, बच्चे मेरे में तो मुझे ही संभालना, मुझे पता कैसे करना है, मेरी जिम्मेवारी है। परमात्मा कहते हैं फिर मेरी तो ज़रूरत है नहीं आपको, आप अपने ही बुद्धि चलाओ, आप अपनी मेहनत करो। मेरे को ही सोचना है, आप ही फिर तकलीफ लो, आप ही फिर स्ट्रेस लो, आप ही फिर टेंशन लो। तो बोझ होता है। जिम्मेवारी बाप की है। क्या सोचना है? जिम्मेवारी बाप की है, ये घर की जिम्मेवारी परमात्मा की है। तो हम किसी भी चीज़ में हम ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। फिर ज़ोर ज़बरदस्ती करने से काम बिगड़ जाता है। और अगर हम ये सोचें कि ये सब कुछ परमात्मा का है, मेरे को निमित्त बनाया है, जब मुझे इशारा आएगा मैं उस चीज़ को मैं ठीक कर लूँगा। मैं ज़ोर ज़बरदस्ती करके मैं माहौल और संबंध खराब करके आगे बढ़ नहीं सकता मैं आत्मा। तो परमात्मा कहते हैं जिम्मेवारी बाप की है इसलिए। और बाप ने ट्रस्टी अर्थात निमित्त बनाया है सारी चीज़ों का। गृहस्थी में रहते हैं तो घर में जो भी हैं, भाई बहन हैं, माता पिता हैं, वो सब के आपके हैं, ट्रस्टी हैं। आप जिम्मेवार नहीं उनके, मतलब कि आपने जिम्मेवारी नहीं ली हुई, परमात्मा ने जिम्मेवारी ली है और आपके द्वारा वो करवा रहे हो, आप निमित्त हैं केवल। तो अगर आपको बोला गया है कि प्यार से बात करें, तो परमात्मा ने जो आपको जिम्मेवारी दी उससे ही से करें। चाहे दूसरा व्यक्ति आपके परिवार में या आप जहाँ काम करते हैं आपसे ठीक से बात ना करे, लेकिन फिर भी आपको परमात्मा ने जो फरमान दिया है, जिम्मेवारी दी है, निमित्त बनाए हैं, किसी से प्यार से बात करना, हल्के से बात करना, मुस्कुरा के बात करना, अंदर बाहर एक होकर के। यानी कि अंदर से आपको जलन हो रही है लेकिन बाहर से आप सब दिखावे के लिए प्यार से बात कर रहे हैं, वो नहीं। अंदर से सबके प्रति भावना बिल्कुल शुद्ध रख करके, निमित्त होकर के परमात्मा की दी हुई गाइडेंस के अनुसार कार्य करना, कर्तव्य करना, सोचना, बोलना और करना, ये है निमित्त भाव। तो निमित्त बनाया है। इस स्मृति से डबल लाइट बन उड़ती कला का अनुभव करते रहो। और अगर हमने अपनी बुद्धि चला ली, हमने जवाब दे दिया, हमने अगर गुस्से से रिप्लाई कर दिया, अगर हमने चिड़चिड़ापन दिखा दिया, तो ऑटोमेटिकली वो निमित्त नहीं हुआ और वो हम उसके ट्रस्टी नहीं हुए। हमने जिम्मेवारी अपने ऊपर उठा ली, हमने कहा कि हम संभालेंगे इस सिचुएशन को, हम उस व्यक्ति को दिखा देंगे। और हमने क्या किया, मेरे को सोचना है। ये सब कुछ बोझ बन गया और बोझ बन गया तो वहीं पर हमने पाप कर्म करने शुरू कर दिए, गलत मुख से चीज़ें निकलनी शुरू होंगी और गलत कर्म करने से फिर बोझा और बढ़ गया। इसलिए परमात्मा कहते हैं जो मैंने तुम्हें कहा है निमित्त बनो, मैंने जिम्मेवारी ली हुई है, वो तुम्हें जो भी कुछ कहे, तुम्हारे साथ जो कुछ भी करे, मैं बैठा हुआ हूँ। तो परमात्मा कहते हैं जहाँ मेरा है वहाँ बोझ है। तो मेरी बुद्धि, मेरी सोच, मेरा, परमात्मा कहते हैं जहाँ मेरा है वहाँ क्या है, बोझ है। इसलिए कभी किसी भी कार्य में
जब बोझ महसूस हो तो चेक करो कि कहीं गलती से तेरे के बजाय मेरा तो नहीं कहते। मेरी जॉब, मेरी पोस्ट, मेरी पोजीशन, मैं जो सोचूं, मुझे पता है कैसे करना है, मुझे पता है कैसे बर्ताव करना है जूनियर्स के साथ में, सबॉर्डिनेट्स के साथ में, ये सारी चीज़ें जो होता है मेरा मेरा मेरा। परमात्मा कहते हैं फिर तुम अपने तरीके से करोगे तो सब कुछ बिगाड़ोगे, है ना। क्योंकि बुद्धि अभी कलयुग में हम सबकी मलिच हो चुकी है, अपवित्र हो चुकी है। इसलिए परमात्मा कहते हैं मेरा फरमान है कि मेरे अनुसार चलो। और वो करना कैसे है, वो किस अनुसार चलना है, उसके लिए आपको प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में आकर के सीखना पड़ेगा, मेडिटेशन और राजयोग की विद्या के द्वारा। राजयोग मतलब कि अपने मन का राजा बन करके हर सिचुएशन में एकाग्र रह करके सबके साथ में कैसे बात करना है, सबके साथ में कैसे व्यवहार में आना है, संबंधों को कैसे ठीक रखना है, कार्य कैसे ठीक करना है, सब कुछ सिखाया जाता है। तो इसी के साथ में ओम शांति।